हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडीज जोन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी का एक अहम हिस्सा जो कि है फोटोसिंथेसिस। तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहे। लेट्स स्टार्ट। टेल मी व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है? ये एक्चुअली दो वर्ड से बना है। कितने वर्ड से? दो वर्ड से। जैसे कि हो गया फोटो और सिंथेसिस। जैसे कि हम बोलते हैं अगर कपबोर्ड कितने वर्ड से बना है? एक कप और एक बोर्ड। वैसे ही हमारा फोटोसिंथेसिस बना है टू वर्ड से, फोटो और सिंथेसिस। तो फोटो मीन्स व्हाट एंड सिंथेसिस मीन्स व्हाट? फोटो मीन्स लाइट। फोटो मीन्स क्या? लाइट। एंड सिंथेसिस मीन्स टू पुट टुगेदर। क्या? पुट टुगेदर मतलब कि जो भी चीज वो कलेक्ट करता है उन सब को मिला के, कलेक्ट करके वो मिला के अपने लिए खाना बनाता है और हमको भी वो प्रोवाइड करता है। तो इसको बोलते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो ओवरऑली समझ में आ गया व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। अभी हम पढ़ते हैं कैसे वो खाना बनाता है, कौन सा प्रोसेस है उसका। फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डेफिनेशन। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग, क्या क्या यूज करके बनाते हैं? सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ द क्लोरोफिल। तो उनका रॉ मटेरियल्स क्या है? रॉ मटेरियल्स मतलब जो कि ज़रूरी है एक खाना बनाने के लिए। मतलब कोई भी अगर डिश बनानी हो, जैसे कि अगर हमको कुछ बनाना है, जैसे कि दाल बनाना हो, तो दाल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? दाल चाहिए, राइट। देन नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, यस। वैसे वो है सब रॉ मटेरियल्स, उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल्स। तो हमारे प्लांट को क्या क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए टू प्रोड्यूस द फूड फॉर इटसेल्फ ऑल्सो एंड फॉर अस ऑल्सो। और ये सब किसके प्रेजेंस में होता है? ये सब होता है हमारे क्लोरोफिल के प्रेजेंस से। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट। क्या? क्लोरोफिल इज ए ग्रीन पिगमेंट दैट इज प्रेजेंट इन द लीफ. इट गिव्स द ग्रीन कलर टू द प्लांट and also helps in the preparing of the food. Okay, photosynthesis mainly occurs in the leaves of the plants. Leaf is called the what? Kitchen of the plant. Leaves are called the kitchen of the plant. ठीक है। ये किचन, ये तो लीफ में होता है, ये तो पता चल गया कि लीफ में होता है। बट इतना बड़ा लीफ है, इनमें कौन सा स्ट्रक्चर में होता है? तो इसमें क्लोरोप्लास्ट बोल के एक प्लेस है, एक सेल ऑर्गेनेल है, उसमें ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है। क्लियर? सी द रॉ मटेरियल्स, क्या क्या चाहिए होता है इसको? कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड, नेक्स्ट वन इज द वाटर एंड थर्ड वन इज द सनलाइट। ये सब किसके प्रेजेंस में होता है? क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो व्हाट आर द फोर रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? सी, कार्बन डाइऑक्साइड दैट प्लांट टेक्स फ्रॉम द एयर से, मतलब एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड हम जो लेते हैं, हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन ले जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर को छोड़ देते हैं। तो वो वेस्ट ना होके वो कहाँ यूज होता है? प्लांट्स के खाना बनाने के प्रोसेस में वो यूज होता है। हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो वो एटमॉस्फेयर ले लिया, बट वो कैसे लिया? हम तो हमारा नॉस्ट्रिल से, हमारा क्या है? नॉस्ट्रिल से, जैसे कि हम उसमें एयर इनटेक करते हैं, तो उनमें क्या है? तो प्लांट्स के लीफ में एक स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर से, स्मॉल पोर से लीफ में, तो उसको बोलते हैं स्टोमाटा। द टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्टोमाटा। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे कि कौन से वो स्ट्रक्चर है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है प्लांट में, तो वो हो गया स्टोमाटा। ओके, नेक्स्ट वन इज द वाटर। तो वाटर कहाँ से वो लेता है? अब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स, क्योंकि रूट्स सॉइल को पकड़ के रखते हैं और उसमें से ही वो वाटर एंड मिनरल्स वो अपने लिए लेता है। ठीक है। तो किस में लेता है? आपको पता है कि टू वेसल्स है उनका, एक जाइलम है, एक क्या है? जाइलम है, और एक है फ्लोएम। ठीक है। हमारे जैसे ब्लड वेसल्स होते हैं, उनके भी दो वेसल्स है जो कि है जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है? वाटर कंडक्ट करता है, और फ्लोएम क्या करता है? हमारा फूड कंडक्ट करता है, फूड सारा पार्ट को वो सप्लाई करता है। तो वाटर कौन लाएगा? देखो, जाइलम। किसके थ्रू आता है? जाइलम के थ्रू आता है, राइट। नेक्स्ट वन इज द सनलाइट। सनलाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द प्रोसेस। ये सब प्रोसेस के लिए जो एनर्जी चाहिए होता है वो किससे मिलता है? हमारा सनलाइट से। ओके, नेक्स्ट वन इज द क्लोरोफिल। और ये सब प्रोसेस किसके प्रेजेंस में होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट।
द ट्रैप्स द सनलाइट, ये क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट को ट्रैप करने में, ठीक है, ये सनलाइट को पकड़ के रखता है, वो एनर्जी को यूज करके वो खाना बनाने के प्रोसेस में यूज करता है। गॉट इट? सो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर, देन सनलाइट। और सनलाइट कौन ऑब्जॉर्व करता है? सनलाइट इज ऑब्जॉर्व्ड बाय द क्लोरोफिल, सनलाइट इज ऑब्जॉर्व्ड बाय द क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जॉर्व्ड बाय द स्टोमाटा। गॉट इट? स्टोमाटा में कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑब्जॉर्व होता है। ओके, सो हियर इज द रॉ मटेरियल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल्स हो गया। अभी खाना बना मतलब ये सब रॉ मटेरियल्स लेके वो फूड प्रिपेयर करता है, और फूड प्रिपेयर होने के बाद क्या क्या रिलीज होता है? प्रोडक्ट्स दैट आर रिलीज्ड आफ्टर फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीज्ड ग्लूकोज, एंड दैट ग्लूकोज इज कॉल्ड द फूड। ग्लूकोज इज द फूड दैट प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स एंड स्टोर्स एज ए स्टार्च। स्टार्च के रूप में हमारा प्लांट में वो स्टोर हो जाएगा। किसके रूप में होता है वो? स्टार्च के रूप में वो होता है हमारे प्लांट्स में। और एक हो गया ग्लूकोज के साथ साथ और एक चीज निकलता है जो कि है ऑक्सीजन, जो कि हम इंटेक करते हैं। ह्यूमंस इंटेक करता है ऑक्सीजन और प्लांट्स इंटेक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो हो गया ना, बैलेंस हो गया। देखो, हम लेते हैं और वो छोड़ता है, वो छोड़ता है, हम लेते हैं, हो गया। तो इन दिस वे दैट एटमॉस्फेयर इज बैलेंस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का बैलेंस इसी में होता है। तो रिलीज ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमाटा। किसके थ्रू निकालेगा? वही स्टोमाटा के थ्रू। स्टोमाटा के थ्रू ही कार्बन डाइऑक्साइड लिया और स्टोमाटा के थ्रू ही वो ऑक्सीजन भी रिटर्न कर देगा। एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वही ऑक्सीजन हमारे रेस्पिरेशन के लिए बहुत जरूरी है, राइट? तो अभी ये देखो, ये होया इक्वेशन, जो केमिकल इक्वेशन है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन ऑफ प्रोसेस फूड प्रिपेयरिंग बाय द प्लांट और फोटोसिंथेसिस? So 6 carbon dioxide, 6 molecules of carbon dioxide when combined with 6 molecules of water, it gives the glucose, that is 6,6H12O6. क्या? C6H12O6 and 6 molecules of oxygen. जितना ले रहा है उतना ही वापस दे रहा है। देखो, 6 molecules of carbon dioxide लिया, 6 molecules of water लिया, वही हमको 6 molecules of oxygen रिटर्न में दे दिया। Got it? So this is the equation of the photosynthesis. अभी ये तो पता चल गया कि खाना बनाता है, बट किस टाइम में बनाता है और कब एनर्जी रिलीज करता है, वो क्या क्या है, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या प्रोसेस इंक्लूडेड है। तो ये फोटोसिंथेसिस हमारे 2 स्टेज में होता है। कितना स्टेज में? इट हैपेंस इन द 2 स्टेजेस, 2 मेन स्टेजेस। फर्स्ट वन इज द लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड वन इज द डार्क रिएक्शन। एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन नाम से पता चल रहा है कि इसको लाइट रिएक्शन में सनलाइट जरूरी है, सनलाइट के प्रेजेंस से ही लाइट रिएक्शन कंडक्ट होता है। यस, तो अभी मैं बताई कि लीव्स में कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है? यस मैम, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में हमको पता चल गया कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, बट अभी 2 स्टेज हो गया, एक लाइट रिएक्शन है, एक डार्क रिएक्शन है। कौन सा प्रोसेस किस में होता है? तो यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर से, कितने स्ट्रक्चर से? क्लोरोप्लास्ट में 2 स्ट्रक्चर से, एक होता है ग्राना और एक होता है स्ट्रोमा। एक होता है ग्राना और एक होता है स्ट्रोमा। तो ग्राना में ही होता है हमारा लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा में होता है हमारा डार्क रिएक्शन, ठीक है, GLSD। क्या? GLSD। ग्राना लाइट रिएक्शन, स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन, ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है? क्या? तो लाइट रिएक्शन तो पता चल गया कहाँ है, ग्राना में, ग्राना में कंडक्ट होता है, राइट। ग्राना में लाइट रिएक्शन happens, it happens in the grana. Required sunlight, नाम से पता चल रहा है लाइट रिएक्शन मतलब उसको लाइट चाहिए ही चाहिए, तो इन प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट इट विल अकर। क्लोरोफिल ऑब्जॉर्व द सनलाइट, अगर लाइट रिएक्शन मतलब लाइट के प्रेजेंस में होता है तो लाइट कौन ऑब्जॉर्व करेगा? क्लोरोफिल, ठीक है। एंड हियर आफ्टर absorb the sunlight, the water molecule breaks into hydrogen and oxygen. जो उसने वाटर लिया था सॉइल से, जो रूट के थ्रू जो वाटर लिया था, वो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट कर देगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। तो उसी में से ऑक्सीजन इज रिलीज्ड बाय द बाय प्रोडक्ट। लाइट रिएक्शन से क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। और एनर्जी मॉलिक्यूल्स ATP एंड NADPH आर फॉर्म्ड। तो एनर्जी मॉलिक्यूल्स, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा एनर्जी मॉलिक्यूल्स लाइट रिएक्शन में रिलीज होते हैं।
तो ATP एंड NADPH, ATP NADPH, ये दो एनर्जी रिलीज होते हैं, एनर्जी मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, ठीक है। और जो स्प्लिट हो गया वाटर, हमारा वाटर स्प्लिट होके जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो गया, इसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसको क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रोसेस हुआ? एक तो ग्राना में होता है, और एक सनलाइट इसको रिक्वायर है, और एक क्या, क्लोरोफिल सनलाइट को ऑब्जॉर्ब करता है, और ऑब्जॉर्ब करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर को, और क्या बच जाता है? एनर्जी मॉलिक्यूल ATP एंड NADPH, ठीक है। यहाँ पर डायग्राम देखो, ये हो गया ग्राना, ये स्ट्रक्चर्स क्या है? ग्रीन कलर स्ट्रक्चर्स ग्राना। वाटर लिया हमारा सॉइल से ग्राना में, उसके बाद सनलाइट, सनलाइट क्या हुआ? क्लोरोफिल ऑब्जॉर्ब किया सनलाइट, ठीक है। उसके बाद वाटर क्या हुआ? देखो स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। तो निकला क्या, रिलीज क्या हुआ? NADPH एंड ATP, ये दो एनर्जी मॉलिक्यूल्स रिलीज हुए इन द लाइट रिएक्शन। और वो ऐसे ही नहीं निकले, वो यूज होगा हमारा डार्क रिएक्शन में। कैसे मैम? देखो डार्क रिएक्शन में क्या होता है? डार्क रिएक्शन मतलब नेम से पता चल रहा है कि उसके लिए कुछ भी लाइट नहीं चाहिए, क्योंकि वो डार्क में होता है, तो नो रिक्वायर ऑफ सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट उसको नहीं चाहिए, ठीक है। और एक बार लाइट रिएक्शन को, डार्क रिएक्शन को क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल बोलते हैं। डार्क रिएक्शन को क्या बोलते हैं? केल्विन साइकिल बोलते हैं। और लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, क्योंकि लाइट के ऊपर वो डिपेंड नहीं है, तो उसको बोलते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन किस में होता था? ग्राना में। अभी डार्क रिएक्शन किस में हो रहा है? स्ट्रोमा में। किस में हो रहा है? स्ट्रोमा में। एंड हियर डज नॉट रिक्वायर द डायरेक्ट सनलाइट, सनलाइट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत नहीं है। तो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विद द हाइड्रोजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो तो लिया, अभी जो वाटर जो ब्रेक डाउन होके वो हाइड्रोजन हो गया था ना, वो इसमें मिल जाएगा। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन मिल जाएगा, ठीक है। और मिलने के बाद क्या फॉर्म करेगा? ग्लूकोज, वही होता है हमारा फूड, ग्लूकोज प्रोड्यूस कर देगा। किसके साथ मिलके? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन से मिलके, ठीक है। और ये इसमें क्या वो यूज करता है? यूजेस ATP एंड NADPH प्रोड्यूस्ड इन द लाइट रिएक्शन। हमने देखा कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या प्रोड्यूस हुआ? ATP एंड NADPH। उसी को यूज करके हम क्या बना? ग्लूकोज यहाँ पर बना, मतलब कि फूड का प्रोडक्शन हुआ। गॉट इट? अगेन आई एम रिपीटिंग, लाइट रिएक्शन होता है हमारा ग्राना में, डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा में। लाइट रिएक्शन के लिए हमको लाइट चाहिए, तो क्लोरोफिल लाइट अब्सॉर्ब करके देगा, और डार्क रिएक्शन में हमको लाइट नहीं चाहिए, तो क्लोरोफिल की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। बट क्या होगा? वहाँ से जो प्रोडक्ट रिलीज हुआ है ATP एंड NADPH, उसको यूज करके ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके हमको क्या प्रोवाइड करता है? ग्लूकोज। क्या प्रोवाइड करता है? ग्लूकोज। सो हियर इज द डायग्राम ऑफ द डार्क रिएक्शन। तो क्या हुआ देखो, एनर्जी के लिए क्या यूज हुआ? NADPH एंड ATP यूज हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड ये एटमॉस्फेयर से लिया, राइट। तो ये दो प्रोडक्ट यूज करके उसने क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया, दैट इज द फॉर्म ऑफ द सुगर, C6H12 एंड O6। ये बार बार एग्जाम में आता है। लाइट रिएक्शंस व्हिच प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन द डार्क रिएक्शन, दैट इज ATP एंड NADPH। एंड हियर व्हाट इज कंबाइंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड? Hydrogen is combined with the carbon dioxide. Got it? Now dark reaction and light reaction completed. Now we have to discuss importance of photosynthesis. Photosynthesis क्यों चाहिए? क्वेश्चन ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर हमको खाना नहीं मिलेगा तो हम जिंदा थोड़ी रहेंगे। वैसे ही अगर फूड प्लांट को फूड नहीं मिलेगा, वो जिंदा कैसे रहेगा? वो खुद के लिए भी बनाता है, हमको भी प्रोवाइड करता है, तो इम्पोर्टेंस तो बहुत है भाई। तो मेंटेन्स बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वही मैं पहले से ही बता रही थी। क्या? हम जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर को छोड़ते हैं वो कंज्यूम करता है, और हमको जो चाहिए वो ऑक्सीजन वो हमको रिटर्न दे देता है। तो इसमें क्या होता है? बैलेंस होता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस होता है। प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यस, हमारा सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड को क्या है? प्लांट है, क्योंकि प्लांट ही हमको प्रोवाइड करता है, इधर बाय डायरेक्ट और बाय इनडायरेक्ट। ओके, प्रोवाइड्स ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन, हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। और ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तभी ऑक्सीजन रिलीज होता है।
यस, सो फोटोसिंथेसिस के वजह से ही हमारा ऑक्सीजन मिलता है। स्टोर सोलर एनर्जी इन द केमिकल फॉर्म। सोलर एनर्जी वो किस में ट्रैप कर लिया? क्लोरोफिल में। तो क्लोरोफिल में वो केमिकल फॉर्म में वो स्टोर कर लिया। नेक्स्ट वन इज द फॉर्म्स द बेस ऑफ द फूड चेन। बेस ऑफ द फूड चेन मतलब क्या है? अभी फूड चेन तो सबको पता होगा। फूड चेन में पहला क्या आता है? जो होता है प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स खाना बनाते हैं खुद से। द प्रोड्यूसर्स मीन्स व्हाट? दे आर द ट्रीज। प्रोड्यूसर्स आर व्हाट? ट्रीज। ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू खाना बनाएंगे और वो खाना मतलब वो फूड कौन कंज्यूम करेगा? प्राइमरी कंज्यूमर। यस, जो भी हर्बीवोरस है तो वो ट्री को वो प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम किए, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शियरी कंज्यूमर, देन डिकम्पोजर। तो ये जो फूड चेन हमारा होता है फॉर्म, ओके, तो इसका फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? प्रोड्यूसर, राइट। तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फूड चेन इज द प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर अब यहाँ पर कौन है प्रोड्यूसर? तो प्रोड्यूसर है हमारा प्लांट। यस, प्लांट जब हमारा फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोडक्शन करता है तभी हमारा फूड चेन का स्टार्टिंग होता है। क्लियर? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द बेस ऑफ द फूड चेन। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो कोई फूड चेन नहीं होता, राइट। नेक्स्ट वन, अभी ये हो गया इंपोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ कमिंग टू की पॉइंट्स जो हमको याद करने हैं, जो टर्म्स हमको याद करने हैं। फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द क्लोरोप्लास्ट, ये याद रखना। तो फोटोसिंथेसिस तो हमारा लीफ में होता है। लीफ में कहाँ पर होता है? वो होता है क्लोरोप्लास्ट में। एंड क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर ट्रैपिंग लाइट। सनलाइट कौन ऑब्जर्व करता है? क्लोरोफिल। एक तो हो गया फोटोसिंथेसिस हुआ क्लोरोप्लास्ट में, सनलाइट ट्रैप किया क्लोरोफिल ने। ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के बाद कौन सा प्रोडक्ट रिलीज होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है। और डार्क रिएक्शन के बाद कौन सा रिलीज होता है? ग्लूकोज प्रोडक्शन होता है। ठीक है, डिफरेंशिएट करना सीख लो। लाइट रिएक्शन में ऑक्सीजन रिलीज हुआ, वही ऑक्सीजन यूज करके और वो क्या किया? डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनाना कंप्लीट हुआ। ओके, नेक्स्ट वन इज द स्टोमाटा हेल्प्स इन द गैसियस एक्सचेंज। ऐसा आता है व्हिच स्ट्रक्चर्स हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट्स, दैट वन इज स्टोमाटा। सो ये थे कुछ हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस टाइप, ओके, एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एंड व्हाट आर द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर इसके टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।